हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अनुराग पांडे और ये है हमारा नाउन का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको नाउन की कुछ बेसिक डेफिनेशन, उसके कुछ बेसिक टाइप्स और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे। आज के हम इस वीडियो में फर्दर नाउन को क्लासिफाइड करेंगे, फर्दर उसके और कैटेगरीज को हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए रूल्स को आप डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन। अब नाउन को जेंडर के हिसाब से हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? तो नाउन जेंडर के हिसाब से हम नाउन को बांट सकते हैं 4 कैटेगरी में। ये आपके 4 फॉर्म्स हैं जिसमें आप नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा है आपका फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है आपका कॉमन जेंडर और चौथा है आपका न्यूट्रल जेंडर। ये सभी क्या होते हैं, आइए हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है आपका मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन मतलब कि मसल मतलब पावर है तो डिफाइन करेगा मैन को। तो वो नाउन जो कि एक मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके अंतर्गत आते हैं मस्कुलाइन जेंडर के। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, फादर, ब्रदर, अंकल, ये सभी एक मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सभी आएंगे आपके मस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं है हमारा फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन मतलब कि फेमिना मतलब ब्यूटी, और ब्यूटी रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। तो वैसे नाउन जो कि एक फीमेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके अंतर्गत आते हैं फेमिनाइन जेंडर के। ये है मदर, सिस्टर, आंट। तो आप जैसा देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, तो जो कि मदर, सिस्टर और आंट है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक फीमेल कम्युनिटी, तो ये आएंगे आपके फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट आइदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो जो भी मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो वो ऐसे नाउन आपके आते हैं कॉमन जेंडर के अंतर्गत। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, टीचर, डॉक्टर, मिनिस्टर। एक टीचर या तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। ऐसे ही डॉक्टर है जो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, और एक मिनिस्टर भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो ये आपके आएंगे कॉमन जेंडर के अंतर्गत। अब बात करें न्यूट्रल जेंडर की, तो अ नाउन दैट आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड, मतलब कि वो मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड होगा, जिसके कारण हम उसको फेमिनाइन या मस्कुलाइन जेंडर में की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ना तो हम उसे कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वो नाउन आपके आते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। इसके अगर एग्जांपल पे ध्यान दें तो पेन। अब पेन को आप मेल और फीमेल नहीं बोल सकते, ऐसे ही कार को भी आप मेल और फीमेल नहीं बोल सकते। डॉग जो कि जानवर है, सभी जानवरों को हम रखते हैं न्यूट्रल कैटेगरी के अंतर्गत। अब देखते हैं न्यूट्रल जेंडर को भी हम 2 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रल मस्कुलाइन और न्यूट्रल फेमिनाइन। न्यूट्रल मस्कुलाइन के अंतर्गत आते हैं डॉग, ऑक्स, हॉर्स। मतलब कि जानवरों में भी अगर जो कि मेल होते हैं तो वो आपके होते हैं न्यूट्रल मस्कुलाइन, और जानवरों में भी जो आपकी जो फेमिनाइन होती हैं, जो कि जैसे बिच, काऊ, ये सब होते हैं आपके न्यूट्रल फेमिनाइन। अब बात करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चरल डिवीजन। स्ट्रक्चरल डिवीजन की बात करें तो नाउन को स्ट्रक्चर के हिसाब से किस कैटेगरी में रखा जा सकता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिवीजन। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नाउन कैन बी ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से नाउन को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है आपका सिंगल नाउन, दूसरा है आपका कंपाउंड नाउन। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। अब बात करें सिंगल नाउन की, तो अ नाउन दैट गेट्स ओनली 1 वर्ड्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। मतलब कि वो नाउन जिसको कि अपने फॉर्मेशन के लिए केवल एक शब्द की जरूरत पड़ती है, वो आते हैं आपके सिंगल नाउन की कैटेगरी में। जैसा कि बॉय, पेन, कार, इन सब को आप देख लीजिए कि केवल एक वर्ड है, केवल एक वर्ड से ये नाउन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये है आपके सिंगल नाउन। कंपाउंड नाउन की बात करें तो अ नाउन दैट गेट्स मोर देन 1 वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो वो नाउन जिनको के फॉर्मेशन के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स की आवश्यकता होती है वो आपके कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं फादर इन लॉ, 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिनका कि बीच का वर्ड है वो है आपका प्रीपोजिशन इन।
ऐसे ही आप देख सकते हैं नोटबुक, जो कि है आपका कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला है विथ हाइपन, मतलब कि फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इन सब में देखिए आप यहाँ बीच पर हाइफन लगा हुआ है। और दूसरी कैटेगरी है विदाउट हाइफन की, जैसे कप फुल, पॉकेट फुल, तो आप इनमें देखिए हाइफन नहीं लगा हुआ है। तो इसका एक रूल है, जब भी हाइफन नहीं लगा हुआ होता है कंपाउंड नाउन के साथ, तो वो हमेशा अक्सर वो जो एंड होती है वो होती है फुल से। अब नाउन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काउंट एबिलिटी, अगर नाउन की आप काउंटिंग एबिलिटी के हिसाब से नाउन को कैटेगराइज करेंगे तो नाउन को आप फर्दर कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन दैट कैन बी शोन इन नंबर्स, तो वो नाउन जिसको कि आप किसी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होती हैं आपकी काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय, पेन, कार, ये हैं आपके काउंटेबल नाउन, क्योंकि 5 बॉयज बोल सकते हो आप, 5 पेन बोल सकते हो, 5 कार्स बोल सकते हो, तो ये आपकी होती है काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? तो अ नाउन दैट कैन नॉट बी शोन इन नंबर, मतलब कि वो नाउन जिसको कि आप किसी नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपकी कहलाती है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे राइस, गोल्ड, शुगर, ऑनेस्टी, तो इसको आप ऐसा नंबर में नहीं बोल सकते। 1 kg ऑफ राइस बोल सकते हैं, पर 5 राइस, 6 राइस ऐसा नहीं बोल सकते। तो गोल्ड को भी आप कैरेट में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर आपको 5 गोल्ड 6 गोल्ड ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये हैं आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स। अब बात करते हैं, अगर A noun is divided on the basis of its number found in 2 forms। अब नाउन को हम दो फर्दर कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं उसके नंबर के हिसाब से। तो वो होती है आपकी सिंगुलर और होती है प्लूरल। तो अ नाउन दैट इज ओनली 1 इन काउंटिंग, जो कि नाउन केवल अगर एक सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी तो वो होगी आपकी सिंगुलर नाउन। जैसे बॉय और पेंसिल, बॉय और पेंसिल, केवल एक बॉय केवल एक पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो होगा आपका सिंगुलर। और प्लूरल देख लेते हैं क्या होता है। अ नाउन दैट आर मोर देन 1 इन नंबर, तो अगर कोई नाउन मोर देन 1 है नंबर में तो उसको हम रखते हैं प्लूरल कैटेगरी के अंदर। जैसे बॉयज, पेन्स, कार्स, मतलब कि मोर देन 1 बॉय होगा, मोर देन 1 पेन होगा और मोर देन 1 कार होगी। अब देख लेते हैं हम कुछ रूल्स नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के। ये रूल्स आपको इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको केवल ये नहीं देखना है कि आपको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर बहुत ही एग्जाम में आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और वो आपको पता नहीं होते कि सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो आगे आने वाले इस रूल्स में हम देखेंगे उन शब्दों को जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं और बहुत ही होते हैं कंफ्यूजिंग। तो आइए इस सीरीज में हम देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स। तो जनरली अ सिंगुलर नाउन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस, तो मतलब किसी नाउन के आखिर में आप एस लगा देते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन, पेन में आप लगा देंगे एस तो वो बन जाएगा पेन्स। कार में अगर आप लगा देंगे एस तो वो बन जाएगा कार्स, उसका प्लूरल फॉर्म। डॉग में आप लगा देंगे एस तो वो बन जाएगा डॉग्स, प्लूरल फॉर्म डॉग का। अब अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि जिसका कि अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो या फिर हो सी एच या फिर हो आपका एक्स, इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग ई एस। तो इसके अगर अंत में आप ई एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल में कन्वर्ट। जैसे कि क्लास है तो उसका हो जाएगा क्लासेस, हमने ई एस लगा दिया। डिश में है लास्ट में आपका एच तो हमने वहां पर डिशेस कर दिया। टॉर्च में भी है आपका एच तो वहां पर सी एच है यहाँ पर रूल्स में देखिए, तो फिर आपका हो जाएगा टॉर्चेस। और बॉक्स का हो जाएगा आपका बॉक्सेस। अब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि अंत होता है ओ से
और उसके पहले एक वोवेल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर उसके पहले वोवेल आता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसके लास्ट में लगा देते हैं एस, जैसे कि रेडियो। अब ओ के पहले आप देखिए आई जो कि है एक वोवेल, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लगा देंगे एस, तो ये हो गया रेडियोस, इसका प्लूरल फॉर्म। अब वीडियो में देखें ओ है, ओ के पहले है ई जो कि है आपका वोवेल, तो इसके लिए फिर भी आ जाएगा वीडियोस, केवल एक एस की जरूरत है। स्टूडियो में देखें तो ओ के पहले है आई, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टूडियोज, इसका प्लूरल फॉर्म। अब नेक्स्ट है इसी का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन ओ से अंत हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाए, तो अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो उसका प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके लास्ट में ईएस जोड़ेंगे। मतलब कि अगर वॉवेल था तो हम केवल एस जोड़ रहे थे, अब यहाँ पर है कॉन्सोनेंट तो हम जोड़ेंगे ईएस। जैसे कि हीरो, हीरो में ओ के पहले आप देखें तो है कॉन्सोनेंट। टोमेटो देखें तो टोमेटो में ओ के पहले है आपका कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर इसका प्लूरल में कन्वर्ट होगा तो लगेगा ईएस। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा ईएस। तो हीरो का हीरोज और टोमेटो का टोमेटोज जो है वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि वाई से एंड होता है और उसके पहले जो है एक वोवेल आता है, तो कोई अगर वोवेल आता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसके साथ लगा देते हैं एस। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉय, टॉय, की, ये सभी एंड हो रहे हैं वाई से, तो इनके प्लूरल बनाने के लिए हमने केवल यहाँ पर एस लगा दिया है। तो यहाँ पर बॉयस हो गया, टॉयस और कीज जो कि हो गए इनके प्लूरल फॉर्म। अब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ वाई हो मगर उसके पहले हो आपका कॉन्सोनेंट आता हो उसके पहले, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम वहां पर IES का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में बेबी है, वाई के पहले जो है वो है कॉन्सोनेंट। सिटी देखें तो वाई के पहले है टी, फिर से एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर वाई को हटाकर हम IES कर देंगे इसको प्लूरल फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से हम इसके प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अब बात करें सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद एफ और FE से अगर कोई एंड हो रहा है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में एफ और EF की जगह VES का यूज करके। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ और नाइफ, तो FE से ये एंड हुए हैं तो यहाँ पर लाइव्स हो जाएगा और हो जाएगा नाइव्स। हमने यहाँ पर FE को हटा दिया है, यहाँ पर VES को हमने ऐड किया है। अब कुछ नाउन्स होते हैं जो कि चेंज होने का उनका एक डिफरेंट वे होता है। वो कई ऐसे नाउन हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए मैन। अब मैन का प्लूरल होता है मैन, MEN, मतलब कि यहाँ पर मिडिल के उन्होंने वॉवेल को चेंज किया है, तो मिडिल के वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनते हैं। तो ऐसे कुछ नाउन अलग होते हैं। जैसे वुमेन, वुमेन का भी फिर से हम ए को ई में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से एक मिडिल का जो है वो वॉवेल चेंज हुआ है, वुमेन को वुमेन में चेंज कर दिया गया है। अब चाइल्ड का है चिल्ड्रन, ये इसका एक अलग ही तरीका है कन्वर्ट करने का। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका कि एक अपना डिफरेंट वे होता है सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होने का। अब ये फिर से वही रूल, अ नाउन दैट इंटरनल पार्ट में अगर डबल ओ है, किसी नाउन के डबल ओ है उसके इंटरनल पार्ट में, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए डबल ओ की जगह हम डबल ई का यूज करते हैं। वही रूल जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल वॉवेल को आप चेंज करते हैं। टूथ का है TOOTH, तो टूथ का जो इंटरनल 2 वॉवेल्स हैं हमने ओ को ई में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही फूट को हमने कन्वर्ट कर दिया फीट में। तो ये इस तरह से आपके चेंज होते हैं। अब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका कि अंत OUSE से होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग OUSE बाय ICE। जैसे कि आप देख सकते हैं MOUSE, माउस, तो इसका हो गया माइस।
और फिर आपका देख सकते हैं लाउस, तो उसका हो जाएगा आपका लाइस, तो LOUSE का हो जाएगा आपका ICE। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं प्लूरल में। फिर है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ON। जैसे कि आप देख सकते हैं एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिसका कि यदि अंत ON से हो रहा है तो कैन वी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग ON बाय A। तो आप उसमें ON को अगर A में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां पर वो हो जाएगा चेंज। जैसे कि बात करें फिनोमिनन, यहाँ पर ON से एंड हुआ है तो यहाँ पर ON की जगह हमने A कर दिया है, और क्राइटेरियन भी ON से एंड हुआ है तो यहाँ पर अभी हमने कर दिया है A। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फिनोमिनन जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है फिनोमिना। क्राइटेरियन जो है वो है सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे। अ नाउन दैट एंड्स विथ IS, यदि कोई नाउन IS से स्टार्ट हो रहा है तो कैन वी कन्वर्ट इनटू प्लूरल बाय एडिंग IS को आप ES से रिप्लेस कर देंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल में कन्वर्ट। जैसे कि बेसिस में आप देखिए यहाँ पर है IS, तो ये इसको चेंज कर दिया है बेसिस से, और थीसिस का IS चेंज कर दिया है थेसिस से, तो ये IS को ES में चेंज कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है सिंगुलर और कौन सा होता है प्लूरल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अक्सर आता है। अगला हमारा रूल है अ नाउन एंडिंग विथ A कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग E आफ्टर A। अगर कोई नाउन जो कि A से एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए A के बाद में हम E का यूज करते हैं। जैसे आप देखें फॉर्मूला एंड हो रहा है A से, तो A के बाद हमने लगा दिया E, फॉर्मूले, तो ये हो गया आपका प्लूरल। ये भी आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है सिंगुलर और फॉर्मूले होता है प्लूरल। फिर है वर्टेब्रा, तो ये होता है वर्टेब्रे होता है आपका प्लूरल। जरूर याद रखिए, अक्सर आने वाले वर्ड हैं ये। फिर है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ US। अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन US से जो है वो अंत हो रहा है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम US को जो है वो I से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कैक्टस एंड हो रहा है US से, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम US की जगह पर I का यूज कर देंगे। ऐसे ही फंगस को यूज कर देंगे हम, US की जगह लगा देंगे हम I। तो यहाँ पर ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, फंगस और फंगी। फंगी है आपका प्लूरल, फंगस है आपका सिंगुलर। फिर है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ UM कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग UM बाय A। मतलब कि अगर कोई नाउन जो UM से अंत हो रहा हो जिसका, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम UM की जगह A लगा देते हैं। जैसे बैक्टीरियम का हो जाएगा बैक्टीरिया, स्पेक्ट्रम का हो जाएगा स्पेक्ट्रा। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियम होता है आपका सिंगुलर, बैक्टीरिया होता है आपका प्लूरल। इसी तरह स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है सिंगुलर, और स्पेक्ट्रा जो होता है वो होता है आपका प्लूरल। फिर है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमन मेक्स प्लूरल बाय बोथ पार्ट। अगर कोई है कंपाउंड नाउन, मैंने पढ़ा है कंपाउंड नाउन जिनके स्ट्रक्चर के लिए आपको मोर देन वन वर्ड रिक्वायर्ड होता है, तो उनका अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो वहां पर यदि पहला वर्ड आपका मैन और वुमेन हो तो फिर उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको दोनों वर्ड का प्लूरल बनाना पड़ता है। तो मैन का जो है वो हो जाएगा मैन, और इंजीनियर का हो जाएगा इंजीनियर्स। इसी तरह वुमेन डॉक्टर का, वुमेन का हो जाएगा वुमेन MEN, और फिर डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर है अगला अ कंपाउंड नाउन फॉर्म दैट ओनली वन पार्ट इज प्रीपोजिशन मेक्स प्लूरल ऑफ द पार्ट दैट इज बिफोर द प्रीपोजिशन। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड नाउन हो जिसमें कि
एक जो भी प्रीपोजिशन का यूज किया गया हो जिसमें, तो अगर उसको अगर आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आप केवल उस वर्ड को कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में जो कि प्रीपोजिशन के पहले यूज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। फादर इन लॉ में इन जो है वो आपका है प्रीपोजिशन, तो फादर्स इन लॉ होगा। इसी तरह कमांडर इन चीफ की बात करें तो इन जो कि है प्रीपोजिशन, इनके पहले वाला होगा प्लूरल, तो कमांडर्स इन चीफ होगा। अब बात करें अ कंपाउंड नाउन फॉर्म मेक्स प्लूरल बाय इट्स रियल पार्ट। कोई कंपाउंड नाउन का अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो उसके हम रियल पार्ट को ही चेंज करते हैं। जैसे कि नोट बुक, यहाँ पर बुक है आपका रियल पार्ट, तो नोट बुक्स हो जाएगा यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म है। ऐसे ही स्टेप मदर, यहाँ पे मदर का जो है वो इम्पोर्टेंट है, मदर यहाँ पर है मेन पार्ट इसका, तो मेन पार्ट के कारण स्टेप मदर्स होगा इसका प्लूरल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। ऐसा कंपाउंड नाउन जो कि दो पार्ट से मिलकर बना है और दोनों पार्ट वर्क फॉर समवन, मतलब कि दोनों ही पार्ट किसी की विशेषता बताते हैं, तो उनका प्लूरल बनता है दोनों पार्ट को प्लूरल में चेंज करके। फिर से एक इम्पोर्टेंट रूल, जैसे कि लॉर्ड गवर्नर, दोनों ही जो हैं वो विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड्स गवर्नर्स। ऐसे ही लॉर्ड जस्टिस की बात करें तो वो हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिस। ये है एक आपका इम्पोर्टेंट रूल, यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब है अ कंपाउंड नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब मेड ऑफ टू पार्ट्स इन विच आइदर इज पोस्ट, मतलब कि ऐसा है कंपाउंड नाउन जिसका कि एक पार्ट आपका बताता है पोस्ट और दूसरा पार्ट आपका बताता है एडजेक्टिव। जैसे कि आप बात करें असिस्टेंट कमांडेंट की, तो कमांडेंट है आपका पोस्ट और ये असिस्टेंट जो है वो विशेषता बता रहा है, मतलब कि असिस्टेंट कमांडेंट। तो यहाँ पर इसका प्लूरल बनाने के लिए हम जो पोस्ट वाला पार्ट है, मतलब कि जो मेन पार्ट है, उसको ही प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का हो जाएगा असिस्टेंट कमांडेंट्स, और इसी तरह एडवोकेट जनरल का हो जाएगा एडवोकेट जनरल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।